त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद के की सानिध्यता में हम सभी लोग आज भगवद गीता पर चर्चा करने को उन्मुख हुए हैं। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा है कि हम सभी भगवद गीता पर प्रतिदिन चर्चा का श्रवण और कीर्तन करते हैं और इसके ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। तो उनकी कृपा से ही उन्मुक्ता है, उनकी कृपा न होती तो उन्मुक्ता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है वो हमारे साथ विराजते हैं और हमें विचार देते हैं कि ये व्याख्या ऐसे करनी है, तो वैसी व्याख्या हो जाती है। तो आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद के साथ बैठकर भगवद गीता के आज के विषय की ओर हमारा गमन हो। अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 12 और 13। श्लोक संख्या 12 और 13 को लगभग व्याख्यापित किया जा चुका है और संभवतः 6 सत्र अब तक आयोजित किए गए। आवाज 7वां सत्र है। इसका जो श्लोक संख्या 13 का जो विषय है उस पर चर्चा हो रही थी कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म का जो उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ इस देह का परित्याग कर जाता है, वो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होता है। तो चर्चा ओम पे हो रही थी। वास्तविक रूप से ओम जो है वो परमात्मा का वाचक है, उसका निर्देश है। कल भी हमने इस पे कुछ कहा था, कतिपय कारणों से चर्चा अधूरी बची थी, तो उसी लिए आज पुनः हम इसी ओर आज ऐसा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम ओम का उच्चारण अपने कंठ से करते हैं, तो वाणी से हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। ओ अब आप यार ध्यान दें इस पे। इसके व्यवहारिक स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो पुनः एक बार कर रहे हैं ओ। तो ये जो ध्वनि है, इसके जब उद्गम पे हम ध्यान देते हैं कि ध्वनि कहाँ से उच्चरित, कहाँ से प्रस्फुटित हो रही है। जैसे प्रत्येक ध्वनि का उद्गम स्थान होता है,
तो हम जब ध्यान देते हैं कि ये ध्वनि कहाँ से प्रकट हो रही है, तो ऐसा स्पष्ट आभासित होता है कि ये जो ध्वनि है वो हृदय से प्रस्फुटित हो रही है, हृदय से निकल रही है और फिर वो कंठ में आ रही है, और उसकी जो झनकार है, उसका जो प्रभाव है, वो मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ता है। मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव होता है उसका। तो उद्गम स्थान हृदय है। क्यों है? क्योंकि हृदय में परमात्मा का निवास है। परमात्मा का जो वास है वो हृदय में है। तो जब हम कंठ से ओम परमात्मा के निर्देश का उच्चारण करते हैं, तो अंदर से परमात्मा हमें इस उच्चारण में सहयोग करता है। और जब कंठ से उच्चारण होता है तो उसका जो प्रभाव है वो बाहर तो प्रतीत होता है, और उसका विशेष प्रभाव आप मस्तिष्क पे अनुभव कर सकते हैं कि मस्तिष्क भी प्रभावित हो रहा है इससे। तो एक सामान्य बात है, ये एक सामान्य बात है। अब जब हम ओम की ध्वनि को उच्चारित करते हैं तो उसको अन्य लोग भी सुनते हैं, और उन अन्य लोग सुनते हैं तो वहाँ पर जो वातावरण है वो विशेष रूप से पवित्र होता है। जहाँ पर परमात्मा के निर्देश का उच्चारण हो, वहाँ का वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता है, और वहाँ पर जो वातावरण में अशुद्धियाँ हैं वो स्वतः गायब हो जाती हैं, स्वतः विलुप्त हो जाती हैं। जैसे अनेक महानुभाव किसी खुले स्थान, पार्क इत्यादि में बैठ करके ओम के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका बड़ा व्यापक प्रभाव होता है। यज्ञादिक कर्मों की तरह से होता है। ओम कोई सामान्य निर्देश नहीं है, परमात्मा का निर्देश है। ये उसी प्रकार से जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति का कोई नाम होता है, प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति का नाम होता है, हम सभी का होता है। तो जो निर्देश होता है हमारा सबका, जो नाम होता है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेके पुकारते हैं हम जब, तो उसको सब लोग जान जाते हैं कि ये जो संकेत है, ये निर्देश है, अमुक व्यक्ति के लिए किया गया है। जैसे एक नाम के बहुतेरे व्यक्ति संसार में होते हैं, लेकिन कोई विशेष नाम हो जो प्रतिष्ठित हो, जो संवैधानिक दायित्व, बड़े दायित्व को संभाल रहा हो, तो उस बड़े दायित्व को संभालने वाले व्यक्ति का जब नाम उच्चारित होता है तो स्वतः ही आपको ज्ञात होता है कि इस व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। अब परमात्मा से बड़ा तो कोई व्यक्ति है नहीं, कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा एक है, और परमात्मा एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो अद्वितीय है, द्वितीय नहीं उसका। जो इस ब्रह्मांड का उद्भव करता है, पालन करता है, पोषण करता है, और उसके समापन की क्षमता रखता है। इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण, उसका पालन पोषण, और उसकी स्थिति को बनाए रखना, और उसके उपरांत उसका समापन करने की सामर्थ्य रखना विशेष बात है। तो जब रखते हैं सामर्थ्य हम लोग, परमात्मा रखता है, तो उसी परमात्मा के निर्देश को ओम नाम से उच्चारित किया जाता है। ओम कहते हैं कि ओम का अभिप्राय यह है कि परमात्मा को हम पुकार रहे हैं,
सहज भाव से लिया। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो परमात्मा को पुकारने जैसी बात है कि हम परमात्मा को पुकार रहे हैं, ये बात स्पष्ट होती है यहाँ पे। तो ये जो प्रक्रिया है, यह जो कार्य है, वो मृत्यु के पहले एक लंबे अंतराल तक हमको करना पड़ता है। अगर हम करेंगे नहीं, अगर हम परमात्मा के नाम का उच्चारण मृत्यु के पूर्व एक लंबे काल तक नहीं करेंगे तो मृत्यु काल में हम ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात भी है। देखिए, मृत्यु काल में मनुष्य के अंदर जो मानसिक उच्चारण होता है उसकी मान्यता है, क्योंकि वह मृत्यु काल में ओम का स्पष्ट और ध्वनिपूर्ण उच्चारण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कहा, या ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, उसका अभिप्राय ये है कि ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ। तो ये संकेत जो है वो मानसिक रूप से है, और मानसिक रूप से ही इसका उच्चारण भी संभव है। उसका उच्चारण व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है उस समय, क्योंकि शरीर भी शांत होने की स्थिति में है, इंद्रियां भी शांत होने की स्थिति में है, और मन भी शांत होने की स्थिति में है, बुद्धि भी शांत होने की स्थिति में है, और अहंकार भी शांत हो रहा है। इसलिए स्वयं को अपनी स्थिति का आभास होना समाप्त होता है। उस समय अपनी स्थिति का आभास नहीं रहता मनुष्य को। मृत्यु काल में मनुष्य को अपनी स्थिति के आभास से वो वंचित होता जाता है। तो उस समय तो मानसिक ओम का जप हो सकता है। अब मानसिक ओम का जप तभी हो सकेगा जब आपने मृत्यु के पूर्व एक लंबे काल तक ओम का ध्वनिपूर्ण उच्चारण किया है या प्रयास किया है, बार बार किया है। अब आप मानसिक उच्चारण पे ध्यान दें। एक बार मानसिक उच्चारण करें सभी लोग। अब ध्वनि बाहर नहीं आ रही, फिर करें एक बार। ये मानसिक उच्चारण है जिसमें ध्वनि जो है वो बाहर नहीं आ रही है। जैसे जो वाणी है उसकी 4 स्थितियों का उल्लेख शास्त्रों में आता है। वैखरी वाणी और मध्यमा वाणी और पसंती वाणी और परावाणी, 4 प्रकार की वाणियों का उल्लेख शास्त्र में है। तो वैखरी वाणी जो है, जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये वैखरी वाणी है कि हम शब्द कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। दूसरी जो मध्यमा वाणी है उसमें उच्चारण नहीं होता, मानसिक जप होता है, उसमें ध्वनि नहीं प्रकट होती है। जैसे हम सभी लोग कभी कभी कहीं शांत भाव से बैठ करके मन से परमात्मा के नाम का या किसी मंत्र का जप करते हैं। परमात्मा के नाम का या किसी मंत्र का जप करने पर क्योंकि शांत भाव से हो रहा है वो, इसलिए
उसको हम मध्यमा वाणी कहते हैं। और तीसरी परावाणी है। परावाणी में तीसरी जो है वो पश्चंती वाणी है, जो जिसमें वेदों का प्रकटीकरण हुआ। और चौथी परावाणी है जो परमात्मा की प्रत्यक्ष वाणी है, जिसको भगवद गीता कहा जाता है। ये 4 प्रकार की वाणी है। तो यहाँ पर मध्यमा वाणी की बात हो रही है कि ओम का मानसिक जप हो, क्योंकि वहाँ पर हमारी वाणी शांत हो रही है। यहाँ पर जो उल्लेख श्री भगवान ने कहा है कि जो साधक ओम इस एकाक्षरम ब्रह्म का को उच्चारित करता हुआ, तो यहाँ पर जो उल्लेख है वह उल्लेख जो है वह आपकी मध्यमा वाणी के संबंध रखता है। उस समय मानसिक जप होगा। आपने एक लंबे दीर्घ काल तक परमात्मा के ओम नामक निर्देश का अगर जप किया है, उसको व्यवहार में लाए हैं, तो निश्चित रूप से मृत्यु काल में भी आप परमात्मा के नाम का मानसिक जप कर सकेंगे। ठीक है, परमात्मा के नाम का मानसिक जप कर सकेंगे। और मृत्यु काल में समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोक करके, मन को हृदय में स्थापित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए ओम रूपी मानसिक जप का उच्चारण करें आप। देखिए यहाँ पर जो मन को हृदय में स्थापित करने वाली बात है, वो चूंकि मन हृदय में स्थापित हो गया है, तो वहाँ से मन स्थापित हो गया है, तो वहाँ से ओम नामक ध्वनि स्वतः उच्चारित होने लगेगी। परमात्मा का वास वहाँ पे है, तो ओम नामक जो ध्वनि है वहाँ पर वो स्वतः उच्चारित होना, उसका उच्चारण होने लगेगा। तो ये इसका अभिप्राय है कि जो साधक ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता होगा, तो वहाँ पर मानसिक जप श्री भगवान ने इसमें मानसिक जप की ओर निर्देश किया है, ऐसा श्री भगवान का अभिप्राय है। अब इसका जो शेष भाग है कि माम अनुस्मरण मेरा चिंतन करता होगा, तो इसमें चिंतन श्री भगवान का ही करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर श्री भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन है, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है, तो उस ब्रह्म का जो गुणों से परे है, त्रिगुण से परे है, और जो आकार से विहीन है, आकार रहित है, इस ब्रह्म का, उस ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, तो माम अनुस्मरण जो पद है वह निश्चित रूप से बहुत विशिष्ट है। कि पहले तो पांच क्रियाओं पे श्री भगवान ने दृष्टि डाली कि इंद्रियां संयमित हो गई। मृत्यु काल में इंद्रियां आपकी संयमित हैं, इंद्रियों से विषय ग्रहण नहीं हो रहा, इंद्रियों के जो द्वार हैं वो बंद हो गए, और इंद्रियों के द्वार बंद हो गए और मन जो है वो हृदय देश में स्थापित हो गया, कर लिया साधक ने। ये साधना संभव है, ऐसे संभव नहीं है। और फिर प्राण को खींच करके मस्तक में उसकी स्थिति कर दी। मस्तिष्क में स्थिति करना ये कोई सामान्य बात नहीं। प्राण तो अधोमुखी होता है, नीचे की गति होती है, लेकिन उस गति को जो योगी जन है वह उस गति को परिवर्तित करके उसको उस गति ऊर्ध्व कर देते हैं, परमात्मा के उधर
परमात्मा के ओम नामक उच्चारण करके उस प्राण की गति को ऊपर की ओर कर देते हैं, प्रतिकूल कर देते हैं। जैसे किसी नदी का प्रवाह जिस ओर हो उसके प्रतिकूल किसी शक्ति से कर दिया जाए, वो उसके प्रतिकूल किसी शक्ति से कर दिया जाए, उसी प्रकार प्राणों की गति तो नीचे की ओर है और प्राणों की गति नीचे है, उसको योगी जन अपनी योगिक बल से उस प्राण की गति को ऊपर स्थापित कर देते हैं। ये यहाँ भाव है। और फिर परमात्मा से संबंधित, क्योंकि परमात्मा के गुणों का वर्णन पहले हो चुका है यहाँ पर। कविं पुराणम अनुशासितारम अणुमर्यानसम सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता अनुस्मरित पद वहाँ आया। इन गुणों का के वर्णन से उसके स्वरूप का जो चिंतन है वो होता है। गुण के आधार पर ही स्वरूप की स्थापना है और स्वरूप की स्थापना के बाद में उसी स्वरूप के चिंतन की बात यहाँ पर है। क्योंकि इससे पहले ही श्लोक संख्या 9 में श्री भगवान ने परमात्मा के गुणों का वर्णन करके उसके स्वरूप की स्थापना कर दी। आप समझिए इस चीज को। उसी स्वरूप का ध्यान करना। माम अनुस्मरण जो पद है वो उसी निराकार ब्रह्म का वाचक है, स्वरूप का है, जिसका वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 9 में कर दिया था। उसी स्वरूप का ध्यान करना है। माम अनुस्मरण, मेरा ध्यान करता हुआ। अब चूंकि श्री भगवान तो सभी स्वरूपों में है, उनका कोई स्वरूप निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है, निराकार, सब कुछ है। सब कुछ। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वो परमात्मा तो इस ब्रह्मांड के कण-कण में उपस्थित है, कण-कण में समाया हुआ है। निमित्त और उपादान कारण वही है। उसी ने ब्रह्मांड बनाया है, उसी का खेल। से बच्चा कोई अपने खेलने के लिए किसी वस्तु का निर्माण कर देता है, रेत इत्यादि में और मिट्टी इत्यादि में, उसको बिगाड़ देता है। समझाने के लिए हमने सहजता से बात कह दी। तो भगवान का ये खेल है, ब्रह्मांड उनका खेल है और उस खेल को खेलते हैं और जब तक उनकी इच्छा होती तब तक खेलते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं खेल को। तो ये भाव यहाँ पर है। उस एक अक्षरम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा चिंतन करता नहीं, जिन गुणों पर स्वरूप की स्थापना हुई है, उन गुणों के चिंतन की बात है यहाँ पे। उन गुणों से जो साधक है वो उनके स्वरूप को स्थापित कर लेता है। अमुक वस्तु का किस रंग का, लाल रंग का है, कितने आकार का है, कितने आकार का है, गोल है, चौकोर है, ऐसे स्थापना होती शरीर की वस्तु के बारे में। उसी तरह से यहाँ भी उसी प्रकार की स्थापना है कि परमात्मा के चिंतन के संदर्भ में वैसी ही स्थापना है। स्थापित करके जो मनुष्य स्थापित हो गई, अब सब चीजें स्पष्ट हो गई यहाँ पे। मां मनुस्मरण, मेरा स्मरण करता है। और फिर जो ये कहा है, देहम त्यजन प्रयाति, अब शरीर का परित्याग हो रहा है। जीवात्मा इस शरीर से शनै शनै बाहर हो रही है।
और उसका जो गमन है इस शरीर के परित्याग से उसका गमन हो रहा है, शरीर छोड़ रही है, तो गमन उसका हो रहा है, जा रही जीवात्मा जा रही है। अब जब जीवात्मा जा रही है यहाँ पे, उसीलिए यहाँ पर देहम त्यजन प्रयाति, तो जीव का देह से परित्याग हो रहा है। इसी भाव से कहा है, ये पद इसी भाव से कहे हैं कि इन सब स्थितियों में जब इंद्रियों के द्वार रुके हुए हैं, मन हृदय देश में बैठा हुआ है और प्राण मस्तक में स्थापित हो गया है और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन हो गया है और ओम के नाम का निरंतर मानसिक जप हो रहा है, ऐसा, और फिर परमात्मा के स्वरूप में साधक खोया हुआ है, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ वो साधक खोया हुआ है, और फिर उसके शरीर का परित्याग हुआ। शरीर, जीव ने शरीर छोड़ दिया, तो श्री भगवान कहते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है, तो सा परमाम गति याति। ये चार अंतिम पद हैं, ये चार सारी संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या के उपरांत उसके फल की, उसके परिणाम की व्याख्या श्री भगवान ने स्पष्ट कर दी। सा परमाम गति याति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति जिसका वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 में किया। उस परम पद को मैं संक्षेप से कहूँगा, तो परम पद की प्राप्ति ही परम गति है। परम गति क्या है? जैसे कहीं जाते हैं हम, तो जाने पर ये देखते हैं कि हमारा अभिष्ट क्या है, और प्रयास से, गमन से उस अभिष्ट तक पहुंचते हैं। प्रयास होता है ना कि हम अभिष्ट तक पहुंचे, और अभिष्ट तक पहुंचने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। तो ये जो प्रयास हुआ, इसमें जो प्रक्रिया बताई श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11, 13 और 12 और 13 में, तो ये सब प्रक्रियागत बात हो गई। अब प्रक्रियागत बात हो गई तो वो मनुष्य, कोई भी साधक है, अगर ऐसा कर लेता है तो उसका जो आत्यंतिक परिणाम है वो परम गति है। ये श्री भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि परम गति याति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान के निश्चल स्वरूप का जब चिंतन होता है और उसमें निर्बाध गति आ जाती है, तो मन, बुद्धि और चित्त शांत हो जाता है और साधक उसमें खोता है। साधक के खोने की स्थिति क्या है? साधक के खोने की स्थिति यही है कि हम साधना के द्वारा अपने मन, बुद्धि और चित्त को संसार से हटा करके परमात्मा के स्वरूप में स्थापित कर दें। यही साधना है। अब उसी का वर्णन यहाँ पे है, और साधना से इस जीवन के का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, परम गति को हम प्राप्त कर लें, परम गति को हम प्राप्त कर लें, परमाम गति में याति। तो श्री भगवान का आश्वासन यहाँ पे है कि वो जो व्यक्ति है वो परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा स्पष्ट कथन है।
तो किसी भगवान का आश्वासन यहाँ पर है, इसलिए आश्वासन के अनुसार ये बात हमको माननी पड़ती है। देखिए, ये लौकिक विषय नहीं है और व्यक्त भी नहीं है, पारलौकिक विषय है। मृत्यु के बाद की गति का वर्णन है, मृत्यु के पश्चात की गति के संबंध में यहाँ पर कहा गया है, और उसका जो विवेचन है वो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या गति होती है इस संदर्भ में हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं है, मनुष्य की पहुँच वहाँ तक नहीं है, विज्ञान की पहुँच वहाँ तक नहीं। विज्ञान वहाँ तक पहुँचने में अभी असमर्थ है कि जीव कैसे इस शरीर को का परित्याग कर देता है और जीव को कौन सी सत्ता अपने अधिकार क्षेत्र में लेती है और वह सत्ता जीव को कहाँ ले जाती है, उसकी कैसी गति होती है, ये संपूर्ण जो विषय है, प्रकरण है, ये अव्यक्त है। और इस अव्यक्त विषय को श्री भगवान ही निरूपित करने में समर्थ है। गति कैसी कैसी स्थिति में कैसी गति होगी, तो इन स्थितियों में जैसी गति होती है उसके परिणाम का उल्लेख है। सा परमाम गति में जाती, वो परम गति को प्राप्त होता है। ऐसी गति जहाँ पर जा कर के पुनः इस संसार में वापसी नहीं होती, जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो हम सभी लोग इस स्थिति में अपने को स्थापित करें, और ये चूंकि प्रकरण जो है निराकार ब्रह्म के उपासकों के लिए विशेष रूप से श्री भगवान ने वर्णित किया है, इसलिए क्योंकि भगवत गीता में प्रत्येक विषय का निरूपण है, ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें निरूपित न किया गया हो पराविद्या का। इसीलिए यहाँ पर निराकार ब्रह्म की उपासना का और मनुष्य की निराकार ब्रह्म के उपासकों की अंतिम गति का वर्णन किया